यह कहानी है दो जेनेटिक साइंटिस्ट की, जो विज्ञान की सीमाओं को तोड़कर कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। शुरुआत में उनका एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही क्रिएशन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाता है। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी लैब से होती है। चारों तरफ मशीनों की लगातार गूंज, मॉनिटर की चमकती लाइटें और कांच के चैम्बर्स के अंदर पलते हुए अजीब जीव। इसी माहौल में काम कर रहे हैं क्लाइव और एल्सा, हस्बैंड वाइफ और ब्रिलियंट जेनेटिक साइंटिस्ट्स। दोनों का मकसद है अलग अलग जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नई लाइफ फॉर्म क्रिएट करना। वे एक बड़ी बायोटेक कंपनी नर्ड के लिए काम करते हैं। कंपनी चाहती है ऐसे जीव जिनके प्रोटीन से नई दवाइयां बन सकें, सीरियस बीमारियों का इलाज हो सके और मार्केट में रेवोल्यूशन आ जाए। अब तक क्लाइव और एल्सा सिर्फ जानवरों के डीएनए को मिलाकर हाइब्रिड क्रीचर्स बना रहे थे। उन क्रीचर्स से निकले प्रोटीन से दवाइयों का प्रोडक्शन होता था। कंपनी खुश थी, पैसा आ रहा था, रिजल्ट्स मिल रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने एक ऐसा क्रिएचर बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अलग अलग स्पीशीज के डीएनए का जटिल मेल। उससे पहले वे उसी प्रजाति की एक फीमेल हाइब्रिड भी बना चुके थे। जब दोनों को आमने सामने रखा गया तो कुछ अजीब हुआ। वे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। उनमें अपनापन, बॉन्डिंग, इमोशनल रिस्पॉन्स दिखाई दिया। यह सिर्फ बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं था, यह एवोल्यूशन जैसा लग रहा था। क्लाइव और एल्सा के लिए यह प्रूफ था कि उनका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। वे एक्साइटेड होकर कंपनी पहुंचते हैं। अपने बॉस को बताते हैं कि उन्होंने मल्टी स्पीशीज डीएनए से एक नई प्रजाति बना ली है। उनके मुताबिक इन क्रीचर्स के प्रोटीन से काउंटलेस डिजीजेस का इलाज संभव है। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। एल्सा आगे बढ़कर कहती है, अगर हम चाहें तो इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाकर एक नई ब्रीड भी बना सकते हैं। ये मेडिकल साइंस को पूरी तरह बदल देगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बॉस पहले हैरान होती है, फिर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो साफ शब्दों में कहती है, जानवरों तक एक्सपेरिमेंट ठीक था, लेकिन ह्यूमन डीएनए से खेलना, ये सिर्फ रिस्की नहीं, इलीगल भी है। कंपनी फिलहाल ऐसी रिसर्च की अनुमति नहीं दे सकती। निर्णय साफ है, अभी फोकस सिर्फ उन क्रीचर्स के प्रोटीन से दवाइयां बनाने पर रहेगा। मार्केट लॉन्च प्रायोरिटी है। ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड प्रोजेक्ट तुरंत रोक दिया जाएगा। क्लाइव और एल्सा समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, अगर हमने अभी कदम नहीं बढ़ाया तो कोई और ये ब्रेक थ्रू कर लेगा। हम इतिहास बना सकते हैं। लेकिन बॉस का फैसला नहीं बदलता। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हमने कभी नहीं कहा कि ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद है, लेकिन पहले प्रॉफिट फिर एम्बिशन। ये बात क्लाइव और एल्सा को भीतर तक चोट पहुंचाती है। उनकी असली पहचान साइंटिस्ट की है, क्रिएटर्स की है। सिर्फ प्रोटीन एक्सट्रैक्शन और ड्रग प्रोडक्शन का रूटीन काम उन्हें सफोकेटिंग लगता है। उनके अंदर की एम्बिशन अब रुकने वाली नहीं थी। लैब से बाहर निकलते समय उनकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन साफ दिखता है। उनके लिए समय अब दुश्मन बन चुका था। उन्हें डर था कि उनका आइडिया कोई और चुरा लेगा, या फिर फंडिंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और यहीं से वे एक खतरनाक फैसला लेते हैं। अगर कंपनी साथ नहीं देगी तो वे ये काम सीक्रेटली करेंगे, बिना परमिशन, बिना अप्रूवल और बिना किसी लीगल प्रोटेक्शन के। उसी रात लैब के एक छुपे हुए हिस्से में वे अपना गुप्त एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि वे किस चीज को जन्म देने वाले हैं। अब प्रॉब्लम यह थी कि रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए ह्यूमन डीएनए जरूरी था। एक दिन एल्सा सीक्रेटली एक वायल लेकर लैब में आती है। क्लाइव हैरान होकर पूछता है, ये किसका डीएनए है? एल्सा ठंडी आवाज में कहती है, किसी अननोन का। बस इतना काफी है। बिना ज्यादा सवाल पूछे दोनों एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। ह्यूमन डीएनए को पहले से बनाए गए एनिमल डीएनए के साथ मिलाया जाता है। टेस्ट पर टेस्ट, कैलकुलेशन पर कैलकुलेशन। दिन रात वे लैब में बंद रहते हैं। खाना, नींद, दुनिया सब पीछे छूट जाता है। लेकिन हर बार रिजल्ट फेल हो जाता है। कभी सेल्स अनस्टेबल हो जाते हैं, कभी स्ट्रक्चर टूट जाता है, कभी ग्रोथ रुक जाती है। ये लगातार असफलता दोनों को अंदर से तोड़ने लगती है। उनका सपना जैसे हाथ लगकर भी दूर जा रहा था। फिर एक दिन एल्सा फिर आती है। इस बार उसकी आंखों में अलग चमक है। वह कहती है, ये अब तक का बेस्ट डीएनए सैंपल है। अगर कुछ काम करेगा तो यही करेगा। दोनों फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इस बार कैलकुलेशंस ज्यादा प्रिसाइज हैं। मॉनिटरिंग इंटेंस है। कई ट्रायल्स के बाद आखिरकार वो मोमेंट आता है जिसका उन्हें इंतजार था। सेल्स स्टेबल हैं, स्ट्रक्चर टूट नहीं रहा। ह्यूमन और एनिमल डीएनए सक्सेसफुली मर्ज हो चुके हैं। अब उनके पास एक बिल्कुल नया जेनेटिक कोड है जो इंसान और जानवर दोनों की विशेषताएं अपने अंदर लिए हुए है।
यहीं क्लाइव रुक जाता है। वो साफ कहता है, ये इलीगल है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए, हमने प्रूफ पा लिया, बस काफी है। लेकिन एल्सा रुकने वालों में से नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एम्बिशन था और एक अजीब ऑब्सेशन। वो चुपचाप उस मशीन रूम में चली जाती है जहां एक विशाल जैविक इंक्यूबेशन चेंबर खड़ा है, एक ऐसी मशीन जो डीएनए को डालते ही नई लाइफ फॉर्म को विकसित करने लगती है, जैसे कोई लिविंग फैक्ट्री। बिना इंतजार किए एल्सा नया डीएनए उसमें इंजेक्ट कर देती है। पीछे से क्लाइव दौड़कर आता है। उसकी आवाज कांप रही है, तुम ये नहीं कर सकती। हमें किसी लाइफ को क्रिएट करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने का हक नहीं है। लेकिन एल्सा का जवाब साफ है, हर दिन लोग मरते हैं, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट किसी की जान बचा सके तो क्या ये गलत है? उसकी बात में लॉजिक था, लेकिन उसमें खतरा भी था। आखिरकार क्लाइव हार मान लेता है। मशीन एक्टिवेट होती है। ब्राइट लाइट्स, फ्लूइड मूवमेंट, डिजिटल मॉनिटर्स की तेज बीपिंग और एक नया जीवन डेवलप होने लगता है। लेकिन कुछ गड़बड़ है। ग्रोथ रेट एबनॉर्मल है। जो प्रोसेस हफ्तों में होना चाहिए था वो घंटों में हो रहा है। सेल्स तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्ट्रक्चर असामान्य स्पीड से बन रहा है। शुरुआती स्कैन में बच्चा नॉर्मल दिखता है, एक विकसित होता हुआ फीटस। लेकिन शाम तक अचानक लैब का अलार्म बज उठता है। दोनों घबराकर कंट्रोल पैनल की तरफ दौड़ते हैं। रीडिंग्स अनस्टेबल हैं। मशीन ओवरड्राइव में है। जब वे इंक्यूबेशन चेंबर खोलते हैं तो अंदर का बच्चा पूरी तरह विकसित हो चुका है। वो जन्म लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसका रूप पूरी तरह इंसानी नहीं है। उसकी त्वचा अलग है, स्ट्रक्चर अनयूजुअल है, प्रोपोर्शन स्लाइटली ऑफ हैं। वो कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे डिफाइन करना मुश्किल है। क्लाइव तुरंत डिसीजन लेता है, इसे अभी खत्म करना होगा। एल्सा विरोध करती है, नहीं, शायद यही हमारा बिगेस्ट सक्सेस है। क्लाइव उसकी बात अनसुनी कर देता है। वो क्रीचर की तरफ बढ़ता है, उसे मारने के इरादे से। लेकिन पास पहुंचते ही वो रुक जाता है। क्रीचर पहले ही मर चुका है, कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लगता है। क्लाइव निराश और डरे हुए कमरे से बाहर चला जाता है। एल्सा राहत की सांस लेती है। अब कोई खतरा नहीं है, वो खुद से कहती है। वह बॉक्स खोलकर आखिरी बार चेक करती है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। न बच्चा, न बॉडी, सिर्फ एक खाली उतरी हुई स्किन पड़ी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। इसका मतलब साफ है, क्रीचर जिंदा है और वो अपनी आउटर लेयर छोड़कर बाहर निकल चुका है। अचानक लैब के दूसरे कोने में हलचल होती है। एक पतला अजीब सा जीव दिखाई देता है, 2 पैरों पर खड़ा हुआ, आधा इंसान आधा कुछ और। क्लाइव बाहर से उसे देख लेता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो चिल्लाता है, एल्सा, तुरंत बाहर आओ। क्रीचर अनस्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है। डर और पैनिक में क्लाइव पॉइजन गैस सिस्टम एक्टिवेट करने की तैयारी करने लगता है ताकि पूरे लैब को सील करके उस चीज को खत्म किया जा सके। लेकिन सवाल ये है, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? कहानी अब अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच गई है। यह हाइब्रिड जीव, जिसे उन्होंने ड्रेन नाम दिया है, वो न केवल तेजी से बढ़ रहा है बल्कि उसमें इंसानी भावनाएं और जानवरों वाली हिंसक प्रवृत्ति दोनों है। एल्सा पॉइजन गैस छोड़ने नहीं देती। वह धीरे से क्रिएचर की तरफ बढ़ती है और कहती है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। क्रिएचर उसे घूरता है, फिर धीरे धीरे उसके पास आकर उसके हाथ को सूंघने लगता है। उसमें डर कम और जिज्ञासा ज्यादा है। तभी पीछे से क्लाइव एक लोहे की रॉड लेकर आता है। उसे देखते ही क्रिएचर अग्रेसिव हो जाता है। माहौल अचानक वॉलेटाइल हो जाता है। हालात बिगड़ने से पहले दोनों लैब से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद क्लाइव ठंडे लेकिन सख्त स्वर में कहता है, ये जिंदा नहीं रह सकता, मैं पॉइजन गैस छोड़ दूंगा। एल्सा मना कर देती है, इसे बेहोश करते हैं, मैं देखना चाहती हूं हमने आखिर बनाया क्या है। वे सावधानी से उसे सेडेट कर देते हैं और डिटेल टेस्ट शुरू करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्कैन्स, टिश्यू एनालिसिस, हर लेयर खोलकर देखते हैं। रिजल्ट चौंकाने वाला था। वो क्रिएचर फीमेल थी। उसकी ग्रोथ रेट असामान्य रूप से तेज थी और उसके जीन्स में ऐसा मैकेनिज्म था कि एक तय समय के बाद उसका लाइफ साइकिल खुद खत्म हो जाता। मतलब वो लंबी उम्र के लिए बनी ही नहीं थी। धीरे धीरे उसके हाथ पांव डेवलप होते हैं, फेशियल स्ट्रक्चर बदलता है, ब्रेन तेजी से मैच्योर होने लगता है। वो सीखने लगती है। एल्सा उससे इमोशनली अटैच हो जाती है। उसे खाना खिलाती है, बेसिक वर्ड सिखाती है, जैसे माँ अपनी बच्ची को सिखाती है। एक दिन एल्सा उसे अल्फाबेट्स देती है और कहती है, इनसे मेरा नाम बनाओ। लेकिन क्रिएचर वो लेटर्स चुनती है जो उसने एल्सा की शर्ट पर देखे थे, NERD। एल्सा चौंक जाती है। ये सिर्फ इंस्टिंक्ट नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन था।
इंटेलिजेंस थी। वो समझ जाती है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये एक अवेयर इंटेलिजेंट बीइंग है। क्लाइव को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में कहता है, इसे बाहर किसने निकाला? इसे कन्फाइंड रखो और इसकी टेल कवर करो। असल में उसकी लंबी नुकीली पूंछ थी। एल्सा कहती है, इसे जानवर मत कहो। क्लाइव पूछता है, तो क्या कहूं? एल्सा मुस्कुराकर कहती है, ड्रेन। नर्ड को उल्टा करने पर ड्रेन बनता है। अब ड्रेन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, उनका सीक्रेट बन चुकी थी। लेकिन राज ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता। क्लाइव का भाई सच्चाई जान जाता है। अब उसे लैब में रखना रिस्की था, इसलिए ड्रेन को एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसी बीच क्लाइव और एल्सा कंपनी के ओनर के सामने अपने पहले बनाए हाइब्रिड क्रीचर्स की प्रेजेंटेशन देने जाते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन डिजास्टर बन जाती है। दोनों हाइब्रिड्स अचानक आपस में लड़ पड़ते हैं और वही उनकी मौत हो जाती है। शॉक में वे कारण ढूंढते हैं। तब पता चलता है फीमेल हाइब्रिड खुद जेंडर चेंज करके मेल बन गई थी। उसके डीएनए में ऐसी स्पीशीज का हिस्सा था जो जेंडर स्विच कर सकती है। वे इतने बिजी थे ड्रेन में कि बाकी क्रीचर्स को मॉनिटर ही नहीं कर पाए। इधर ड्रेन तेजी से ग्रो कर रही थी। एल्सा उसे बच्ची की तरह पालती रही। लेकिन एक दिन वो जंगल भाग जाती है। जब दोनों उसे ढूंढते हैं तो देखते हैं कि वो एक रैबिट को मारकर खा रही है। उसे वापस लाया जाता है। लेकिन जब एल्सा खाना देती है, ड्रेन मना कर देती है और अल्फाबेट से लिखती है TDS, मतलब दिस डजंट सूट। उसे उस जगह में घुटन हो रही थी। वो बोर्ड होकर छत फाड़कर उड़ने लगती है। उसके विंग्स निकल आते हैं। क्लाइव उसे रोकता है। दोनों कहते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें अपने पास रखेंगे। धीरे धीरे उसके विंग्स वापस शरीर में समा जाते हैं। अब उसका दिमाग और मैच्योर हो चुका है। वो इमोशन समझती है, रिजेक्शन भी। एक दिन उसे एक बिल्ली मिलती है। एल्सा डर के मारे बिल्ली छीन लेती है। बाद में गिल्ट में वही बिल्ली उसे दे देती है। लेकिन उसकी टेल की नुकीली स्पाइक से बिल्ली मर जाती है। गुस्से में एल्सा उसे थप्पड़ मार देती है। उस पल ड्रेन बदल जाती है। वो एल्सा पर झपटती है, उसके गले से चाबी खींच लेती है। उसकी आंखों में अब इनोसेंस कम और एग्रेशन ज्यादा है। इसी दौरान क्लाइव को पता चलता है ड्रेन के अंदर जो ह्यूमन डीएनए है वो किसी अननोन का नहीं, वो एल्सा का अपना डीएनए था। क्लाइव फ्यूरियस हो जाता है, तुमने अपनी डीएनए इस्तेमाल की? तुम पागल हो गई हो। अब ड्रेन का बिहेवियर भी बदलने लगता है। वो क्लाइव की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। एक दिन क्लाइव कैमरा फुटेज देखता है, ड्रेन पानी में है। वो स्क्रीन को छूता है और उसी वक्त ड्रेन भी कैमरा को छूती है, जैसे कनेक्शन हो। धीरे धीरे क्लाइव भी इमोशनली उलझ जाता है। वो फार्म हाउस पहुंचता है। अंदर सन्नाटा है। अचानक पीछे ड्रेन खड़ी मिलती है। उसकी आंखों में अजीब सॉफ्टनेस है। वो इशारों में जताती है उसे क्लाइव पसंद है। क्लाइव कहता है ये गलत है, लेकिन वो खुद भी इमोशनली वीक पड़ चुका है। और तभी एल्सा उन्हें उस हालत में देख लेती है। उसका दिल टूट जाता है। कुछ समय बाद जब उसे एहसास होता है कि ड्रेन अब अनस्टेबल और डेंजरस है, वो उसकी टेल काट देती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है, जैसे वो अपनी ही गलती को काट रही हो। आखिर दोनों फैसला करते हैं, कंपनी को जो प्रोटीन चाहिए वो ड्रेन से मिल चुका है, अब उसे खत्म करना ही सही होगा। जब वे उसके पास पहुंचते हैं, ड्रेन पहले से कमजोर है। उसका लाइफ साइकिल पूरा हो रहा है। कुछ ही पलों में वो आखिरी सांस ले लेती है। उनकी क्रिएशन, उनका सीक्रेट, उनकी सबसे बड़ी गलती खत्म हो जाती है। वे उसे फार्म हाउस के पास दफना देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद क्लाइव का भाई वहां पहुंचता है। वो कहता है, मुझे पता है तुमने ह्यूमन हाइब्रिड बनाया था। जो प्रोटीन कंपनी को मिला है उसमें ह्यूमन डीएनए है। वो ड्रेन को देखने की जिद करता है। क्लाइव भारी मन से कहता है वो मर चुकी है। लेकिन जैसे ही वे दफनाई हुई जगह से हटते हैं, अचानक वहां से एक तेज डरावनी चीख सुनाई देती है। कुछ अभी भी जिंदा था। यहां कहानी स्प्लाइस के उस भयानक क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है जहां विज्ञान, नैतिकता और प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। चीख सुनते ही सब उसी दिशा में दौड़ते हैं जहां ड्रेन को दफनाया गया था। वहां पहुंचकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कब्र खाली थी। धीरे धीरे सबकी नजर ऊपर उठती है। छत पर ड्रेन खड़ी थी। वो जिंदा थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसके पंख पूरी तरह फैल चुके थे। उसकी पूंछ फिर से उग आई थी, पहले से लंबी, पहले से खतरनाक। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, शिकार की भूख थी। अगले ही पल वो नीचे झपटती है। क्लाइव का भाई और उसका साथी संभल भी नहीं पाते।
हमला इतना तेज और ब्रूटल था कि दोनों वहीं दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते हैं। अराजकता के बीच क्लाइव बेहोश हो जाता है। अब ड्रेन सीधे एल्सा की तरफ बढ़ती है और उसे पकड़ लेती है। तभी सच्चाई सामने आती है। ड्रेन ने अपना जेंडर बदल लिया था। उसके अंदर वही एनिमल डीएनए था जो खुद को मेल में कन्वर्ट कर सकता था। अब वो पूरी तरह मेल बन चुकी थी और शायद इसी वजह से वो एल्सा की तरफ आकर्षित थी। तभी पीछे से क्लाइव होश में आकर लकड़ी का मोटा टुकड़ा उठाता है और पूरी ताकत से ड्रेन के शरीर में घुसा देता है। ड्रेन चीखती है। वो एल्सा को छोड़ देती है, लेकिन अगले ही पल वो लकड़ी निकालकर क्लाइव पर हमला करती है। एल्सा तुरंत एक बड़ा पत्थर उठाकर ड्रेन के सिर पर मारती है। वो गिरती है। एल्सा दूसरा वार करने ही वाली होती है, लेकिन उसका हाथ रुक जाता है। उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता है वो मशीन, वो डीएनए, वो पहली सांस, वो बच्ची जिसे उसने खुद सिखाया था। ड्रेन के अंदर उसका अपना डीएनए था। उसे मारना जैसे खुद का एक हिस्सा खत्म करना था। इसी हेजिटेशन का फायदा उठाकर ड्रेन अपनी पूंछ से क्लाइव पर वार करती है। वार इतना घातक था कि क्लाइव वहीं गिर जाता है। इस बार एल्सा नहीं रुकती। गुस्से, दर्द और टूटे हुए दिल के साथ वो बार बार पत्थर से ड्रेन पर वार करती है, जब तक कि वो पूरी तरह शांत न हो जाए। इस बार सच में ड्रेन की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। क्लाइव मर चुका था। आगे के दृश्य में एल्सा अपनी कंपनी नर्ड की बॉस के साथ दिखाई देती है। पता चलता है एल्सा प्रेग्नेंट है और ये बच्चा ड्रेन का है। जेंडर चेंज के बाद ड्रेन मेल बन चुकी थी और वही इस प्रेगनेंसी की वजह है। बॉस शांत आवाज में बताती है कि ड्रेन से निकले प्रोटीन ने कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया है। इन्वेस्टमेंट सफल रहा। अब एल्सा का होने वाला बच्चा इस रिसर्च को आगे बढ़ाने का नया जरिया बन सकता है। एल्सा ने अपना पति खो दिया, अपनी नैतिक सीमाएं तोड़ दी, अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन कंपनी के लिए यह सब एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। उसे भारी रकम ऑफर की जाती है और एल्सा सब कुछ झेलने के बाद भी रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। विज्ञान की दौड़ रुकती नहीं, चाहे उसकी कीमत कितनी भी भयानक क्यों न हो। यही कहानी खत्म होती है। अगर आपको ऐसी डार्क, थ्रिलर और माइंड बेंडिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी सबसे पसंदीदा मिस्ट्री या थ्रिलर मूवी का नाम लिखें। अगली वीडियो उसी पर हो सकती है। और अगर आप ऐसे ही इंटेंस एक्सप्लेनेशंस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।